पहचान है, उनमें से एक स्वर्ण मंदिर है, उसकी भी प्रधानता है। यहाँ के लोगों की प्रशंसा, शहर की प्रशंसा, सबकी तो हम सुनते हैं, यहाँ के भोजन की भी बड़ी प्रशंसा है। तो हर तरीके से अपने आप को सुप्रसिद्ध करने वाला ये अमृतसर, और उस अमृतसर में भी भक्त चरित्रों की अमृत धारा आप सबको पान करने को प्राप्त होगी, ये सौभाग्य है। देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान, जिनके प्रांगण में हम आप सब लोग बैठे हैं, एक बात हम स्पष्ट रूप से कह दें और इस बात को आगामी 7 दिन तक रोज हम बोलेंगे कि महादेव जब बहुत प्रसन्न होते हैं तब अपनी अत्यंत प्रसन्नता वैष्णव पर कृष्ण भक्ति प्रदान करके प्रकट करते हैं। महादेव की अत्यंत प्रसन्नता होती है तब हमारे चित्त में कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। यदि किसी ने अपने जीवन काल के अत्यंत समय महादेव की आप उपासना की है, महादेव को खूब भजा है, तो महादेव प्रसन्न होकर के उसको श्री किशोरी जी और ठाकुर जी के सुंदर भाव पर। इस कथा का मुख्य उद्देश्य जो हमारे मन में आया, किन किन भक्तों को महादेव की कृपा से श्री ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हुई, हम उन भक्तों का चरित्र यहाँ करें। गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति हुई हमने बहुत सुना है, उपासना की पद्धति से, अर्चना की पद्धति से, भजन की पद्धति से, नाम की पद्धति से, कीर्तन से कितनों को वैष्णव भक्तों को भगवत प्राप्ति हुई, ये सब हमने सुना है। पर महादेव ने प्रसन्न होकर के कितनों को भक्ति प्रदान की, ये अब हम सुनेंगे। पहली बात तो क्या भक्ति प्रदान करने वाला, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा, महादेव कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं तो क्या महादेव ठाकुर जी से छोटे हैं? सबसे पहली बात, ये कंपटीशन आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप महादेव की आराधना करते हैं तो नित्य कीजिए, उस आराधना में कोई आपको कटौती नहीं करनी है। आप कह रहे हैं कि महादेव प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति देते हैं, तो इसका मतलब क्या, तो महादेव छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं? नहीं, ये दोनों सम हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहे न पावा। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो सबसे पहले आपके स्वप्न में दर्शन होगा। बस करना यह है कि उस स्वप्न दर्शन का कहीं भी प्रचार मत कीजिएगा। हाँ, गुरु के सन्मुख कह सकते हैं। सब लोग बैठ जाएं, कोई भी अब आए नहीं सामने, बस सुनो कथा। क्या बता रहा था मैं? सबसे पहला दर्शन कौन सा? स्वप्न दर्शन। और स्वप्न दर्शन का प्रचार में रस बतावे से रस को प्रचार करवे से रस घटे, इसलिए रस जितना हो सके उसको गोपनीय रखें। वस्तु जितनी अनमोल होती है उसको उतना गुप्त रखा जाता है, और जितनी गुप्त रहती है उतनी ज्यादा उसकी सुरक्षा बढ़ती है। भक्ति से ज्यादा अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है, इसको जितना हो सके गुप्त रखें। अवस्था में अनुभव के रूप में होने लगेगा। अनुभूति कैसी होगी? कभी बैठे हैं और बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए,
अब आपके मन में भाव क्या आएगा कि कहीं गुलाब रखा होगा या कहीं इत्र होगा। कह रहे हैं हम भी आएंगे कथा में। और सीधे ये देखो, श्रोता तो फिर भी सामने बैठे। हम निवेदन कर रहे थे, स्वप्न दर्शन के बाद धीरे धीरे होगा अनुभव। बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए, कभी गुलाब की सुगंधी आ रही है, चल जाओ। कह सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं। आज्ञा पर हम अमृतसर आए हैं, ऐसी पूनम दीदी आई हैं, उनका खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। इन्होंने हमसे आग्रह किया, बोल महाराज जी आपको अमृतसर जाना है, ठाकुर जी को सुंदर भाव सुनाने हैं।